साजिशों के मौसम में प्यार। रात का समय। आसमान फटा पड़ा था। बारिश तेजी से हो रही थी। सड़क पर पानी भरा था। हवा तेज चल रही थी और बिजली गरज रही थी। इसी अंधेरी पहाड़ी सड़क पर एक कार लड़खड़ाती हुई दौड़ रही थी। वाइपर पूरी कोशिश कर रहे थे, पर बारिश इतनी तेज थी कि सड़क दिख ही नहीं रही थी। कार के अंदर दिल की धड़कनें बारिश से भी ज्यादा तेज थीं। अचानक सामने से तेज रोशनी चमकी। आंखें चौंधिया गईं। हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। कार फिसली। टायर जोर से चीखे। कार बेकाबू होकर घूमी और अगले ही पल सड़क से नीचे सीधे गहरी खाई में गिर गई। फिर खामोशी नहीं, बल्कि मौत जैसी चीखती हवा। कार नीचे जाकर उलट पुलट हो गई। कांच टूट गया। लोहे की आवाज पहाड़ में गूंज उठी। बारिश अब भी बरस रही थी। जंगल चुप था और खाई के अंदर बस काला अंधेरा दिख रहा था। कोई नहीं जानता था कि कार के अंदर कोई जिंदा है या सब खत्म हो गया। 2 साल बाद पुणे का छोटा सा घर। दिवाली की सफाई चल रही थी। घर में माँ और उसका बेटा समीर सफाई कर रहे थे। तभी समीर का फोन बजता है। वो बात करने बाहर चला जाता है। जब वापस आता है तो माँ पूरी सफाई कर चुकी होती है। समीर शर्मिंदा सा हो जाता है, माँ से माफी मांगता है। दोनों साथ खाना खाते हैं और रात को सोने चले जाते हैं। समीर अपने कमरे में जाकर एक पुरानी डायरी निकालता है। उसमें उसके माँ की सपनों और उनके बीते वक्त की कहानी लिखी होती है। वो पढ़ते पढ़ते सुबह तक बैठा रहता है और आखिरकार वहीं बैठे बैठे सो जाता है। सुबह अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। वो घबराकर खोलता है तो माँ बताती है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त रौनक आ गया है। दोनों मिलते हैं और दिवाली शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। खरीदारी करते करते रौनक उत्साह से कहता है, समीर, मैं मुंबई जा रहा हूँ। चाचा ने जॉब लगवा दी है। तेरे लिए भी बात की है। वहां नौकर भी लाखों कमाते हैं। तेरे लिए गार्ड की नौकरी फिक्स कर दूं? पैसा आएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, शायद कोई लड़की भी मिल जाए। समीर हंसकर बोलता है, तुझे लड़कियों के अलावा कुछ दिखता भी है? हमारा सपना याद है? हमें एक्टर बनना है। रौनक समझाता है, सपना तब पूरा होगा जब पैसा होगा। पहले छोटी नौकरी कर लेते हैं, जब पैसा आ जाएगा तो फिर कर लेंगे सपना पूरा। ट्रस्ट कर मुझ पर। काफी सोचने के बाद समीर मान जाता है। वो माँ से बात करता है और फिर दिवाली के कुछ दिन बाद दोनों मुंबई निकल पड़ते हैं। मुंबई पहुंचकर दोनों मूनलाइट होटल पहुंचते हैं, जहां नौकरी तय थी। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि होटल का पुराना गार्ड वापस लौट आया है और नए गार्ड की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। समीर को नौकरी नहीं मिलती। रौनक को किसी और विभाग में रख लिया जाता है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने पुरानी डिलीवरी जॉब छोड़ दी थी। किराया, खर्चे, सब खतरे में थे और ऊपर से मुंबई आने में उसने सारा पैसा उड़ा दिया। लेकिन सच ये था, मुंबई आना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था। इस सफर के पीछे एक और बड़ा मकसद था, एक राज। इसे समीर ने अब तक किसी को नहीं बताया था। उसे किसी से मिलना था, किसी से बदला लेना था, या शायद किसी छुपे सच को सामने लाना था। आखिर क्या है समीर का असली मकसद? क्या वो अपने दोस्त रौनक को इसमें शामिल करेगा? और क्या मुंबई उनके सपने पूरे करेगी या सब कुछ छीन लेगी? आगे क्या होगा? कुछ दिन बाद समीर रौनक के साथ ही रह रहा था और मुंबई में नौकरी ढूंढ रहा था। 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन समीर को नौकरी नहीं मिल रही थी। वो ज्यादा दिन रौनक के साथ नहीं रह सकता था। 1 हफ्ते बाद वो निराश होकर मुंबई से जा रहा था। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। समीर टिकट लेने जाता है, तभी दूर से माँ दिखती हैं। समीर चौंक कर, माँ, आप यहाँ? माँ मुस्कुराते हुए, आंखों में प्यार, तेरे लिए आई हूँ बेटा, सरप्राइज देने। समीर मुस्कुराते हुए दर्द दबाता है, मैं भी आपको सरप्राइज देने घर आ रहा था। बहुत याद आ रही थी आपकी। माँ हंसते हुए, तो क्या फैसला है? यहीं रहना है या मुझे वापस लेकर चलेगा? समीर कुछ बोल पाता, इससे पहले लोग भागने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं, भागो, शूटिंग हो रही है, रास्ता खाली करो। कैमरे, स्पॉटलाइट, फिल्म की यूनिट। समीर और माँ वहीं रुककर शूटिंग देखते हैं। माँ मुस्कुराकर, देख बेटा, तेरी मुंबई कितनी चमकती है। अचानक माँ का हाथ कांपने लगता है। समीर घबराकर, माँ, आंखें खोलो माँ। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरा गंभीर। डॉक्टर, उन्हें हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा और आप 20 लाख का इंतजाम कीजिए। समीर की दुनिया हिल जाती है। समीर टूटकर, डॉक्टर, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? डॉक्टर, जल्दी फैसला कीजिए, वक्त बहुत कम है। समीर दीवार से टिककर बैठ जाता है, आंखों में आंसू, पर हिम्मत नहीं टूटती। समीर अपने आप से, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ मेरी जान है, कुछ भी करूंगा, पैसा लेकर ही आऊंगा। समीर काम ढूंढने निकलता है।
तभी उसकी नजर सड़क पर हलचल और भीड़ पर जाती है। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू दौड़ रही है। अंदर ड्राइवर बेहोश। लोग चिल्लाते हैं, कोई रोको, वरना किसी की जान चली जाएगी। कार ट्रैफिक तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। समीर जोर से, अगर आज मैं रुका तो किसी की जिंदगी चली जाएगी। वो पूरी ताकत से कार की तरफ दौड़ता है। हवा थम जाती है। सबकी नजर समीर पर थी। कार बहुत तेज गति से दौड़ रही है। लोग घबराए हुए हैं। समीर चिल्लाते हुए, अरे ये कार इतनी तेज, अगर ऐसे ही चली तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। समीर एक जाते हुए लड़के की बाइक रुकवाता है। समीर, भाई, जल्दी मेरी मदद करो, उस कार के पीछे जाना है, किसी की जान खतरे में है। लड़का, बैठो भाई, मैं फुल स्पीड में बाइक चला देता हूँ। बाइक कार के पास पहुंचती है। समीर, हिम्मत करके बाइक और पास ले जाओ। समीर कार पर छलांग लगाता है। शीशा तोड़कर अंदर घुसता है। स्टीयरिंग संभालता है और कार रोक देता है। समीर कार वाले आदमी को बाहर निकालता है, पानी पिलाता है। भीड़ इकट्ठा आदमी कमजोर आवाज में था, थैंक यू। दवा खाने से नींद आ गई थी, कुछ समझ ही नहीं आया। लोग, वाह, इस लड़के ने तो जान बचा ली, सच्चा हीरो है ये। भीड़ से एक शख्स आगे आता है, संजय मेहरा, ये तो संजय मेहरा, फिल्म डायरेक्टर और धर्मेंद्र खुराना का असिस्टेंट है। तुमने आज बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। समीर नम्रता से, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है सर। संजय मेहरा, नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। ऐसे स्टंट सिर्फ फिल्मी हीरो ही करते हैं। अगर चाहो तो मेरी फिल्म में स्टंट करोगे? समीर की आंखों में उसकी बीमार मां की तस्वीर उभरती है। संजय मेहरा, इसमें तुम्हें 1 करोड़ का इनाम भी मिलेगा। समीर सुनते ही भावुक, धीमी आवाज में खुद से, 1 करोड़? मां का ऑपरेशन, उनका इलाज, नया घर भी मिल जाएगा। संजय मेहरा, तो क्या कहते हो, तैयार हो? समीर गहरी सांस लेता है, हिम्मत जुटाता है। समीर दृढ़ आवाज में, हाँ सर, मैं तैयार हूं। अगर इस स्टंट से मेरी मां की जिंदगी बदल सकती है तो मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर समीर अकेला बैठा है, चिंता में डूबा हुआ। मां की याद में समीर दिल से, भगवान, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो बस मेरी मां का ऑपरेशन हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। समीर लेटर लिखते हुए, यदि मुझे कुछ हो जाए तो कृपया मेरी मां का ऑपरेशन करवा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। वो चुपचाप वो लेटर हीरो के मेकअप रूम में रख देता है। स्टंट सेट पर डायरेक्टर, रेडी गाइज, आज का स्टंट बहुत खतरनाक है। आग के बीच से बाइक ले जाकर कांच की दीवार तोड़नी है। लोग डर और गुस्से में, ये बहुत जोखिम भरा है, पता नहीं समीर करेगा भी या नहीं। समीर मन ही मन मां को याद करते हुए, ये मैं अपनी मां के लिए कर रहा हूं, किसी भी हाल में इसे पूरा करके दिखाऊंगा। स्टंट शुरू होता है। पीछे से सभी चिल्लाने लगते हैं, समीर संभल कर, आग बढ़ रही है। समीर पूरे जुनून के साथ स्टंट कर देता है। लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं। लोग, वाह, स्टंट पूरा हो गया, कमाल कर दिया, इतना खतरनाक स्टंट भी कर दिखाया, सच में असली हीरो तो यही है। ये सब बातें फिल्म का हीरो रॉकी भी सुन रहा था। उसे समीर पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर समीर सामने होता तो शायद उसे जान से मार देता। वो इन्हीं बातों में खोया था कि अचानक जोरदार धमाका होता है। रॉकी ये देखकर मुस्कुरा उठता है। स्टंट के कुछ ही देर बाद बाइक आग और पेट्रोल की वजह से धमाके के साथ फट जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग, ब्लास्ट, भागो, सब दूर रहो। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं, किसी को समीर की परवाह नहीं है। प्रिया चिल्लाते हुए, समीर, समीर, तुम कहां हो? लोग भागते रहते हैं। प्रिया सबको रोक रोक कर पूछती है, प्रिया, किसी ने समीर को देखा क्या? कुछ देर बाद प्रिया को समीर दिखाई देता है। वो लोगों की मदद से समीर को अस्पताल भिजवाती है। ये सब रॉकी देख लेता है। रॉकी गुस्से में, प्रिया, तुम उस छोटे से 2 कौड़ी के स्टंटमैन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वहां क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वहां इतनी भयंकर आग लगी थी, तुमने किसी की बात सुनी भी नहीं, बस अपनी मर्जी करती रही। प्रिया को रॉकी पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी शादी रॉकी से होने वाली थी। वो चुप रहती है। प्रिया दिल में, साहिल, तुम कहां हो?
प्रिया चुपचाप मुड़कर चली जाती है। रॉकी उसे जाते हुए गुस्से में देखता है और बुदबुदाता है, रॉकी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरी हो। धमाके के बाद समीर की हालत क्या होगी? क्या प्रिया का साहिल ही समीर है या ये किसी और पुराने राज की तरफ इशारा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉकी ने ही उस बाइक में गड़बड़ करवाई थी? जानने के लिए पढ़ते रहें साजिशों के मौसम में प्यार। जहां साजिशों का पहरा हो, क्या वहां प्यार अपनी जगह बना पाएगा? साजिश, जज्बात और एक अनोखी दास्तान, साजिशों के मौसम में प्यार। इस दिल छू लेने वाली कहानी को अभी पढ़ें प्रतिलिपि पर वर्मिकाज लाइफ के साथ।